गुड मॉर्निंग क्लास 7। हमने अपना इससे पहले वाली वीडियो में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 फिनिश किया, तो इसका नाम था फ्रैक्शन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेसिमल। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा डेसिमल क्या होता है, उसे किस पार्ट से डिनोट करते हैं, कौन सा पार्ट उसका क्या होता है, किस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, डेसिमल क्या होता है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल को हम डिनोट करते हैं पॉइंट से। किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट से। लाइक 42.32, ठीक है, 69.1.3, ये क्या है हमारे डेसिमल पार्ट से। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इस नंबर को लीजिए। डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? होल पार्ट। और ये डेसिमल के पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है बच्चों, इसी नंबर को डेसिमल से पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं? होल पार्ट। डेसिमल के बाद वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है? कुछ लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं 42.32, ये आपका रॉन्ग तरीका है, इसको ऐसे रीड नहीं किया जाता, इसको पढ़ते हैं 42.32। पीछे वाले नंबर्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं। 496.12 ये है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 496.123, ये आपका सही मेथड है। अगर कोई ये पढ़ेगा 496.123 तो वो आपका गलत तरीका है पढ़ने का। समझ में आया बच्चों? अब देखिए डेसिमल के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लैग डेसिमल। लैग डेसिमल वो होता है जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ही उतना ही डेसिमल लगा है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, जैसे कि 4.92, 6.72, 5.32, 16.13, 934.62। ठीक है, ये आपके क्या है? लैग डेसिमल। देखिए डेसिमल के बाद सबके पीछे टू डिजिट्स हैं, सबके पीछे टू डिजिट्स है। आगे वाले कितने डिजिट है वो मैटर नहीं करता, पीछे कितनी डिजिट है वो हमको नोटिस करना है। सब में पीछे टू डिजिट है, तो ये क्या है हमारे? लैग डेसिमल। क्या है? लैग डेसिमल। दूसरा पार्ट है हमारा अनलैग डेसिमल। अनलैग डेसिमल क्या होता है? 4.932, 16.23, 413.5, 632.1968। अब इसका आप लोग नोटिस कीजिए, पॉइंट के बाद कोई भी अरेंजमेंट नहीं, कोई भी मैटर नहीं, कितने भी नंबर्स लगे हुए। इसमें कितने? 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 4। पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स लगे हुए, तो ये क्या है हमारा? लैग डेसिमल। अब इसको लैग बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़े नंबर में कितने डिजिट है? 4, तो इसके पीछे अगर 4 जीरो लगा दें तो ये लैग टर्म बन जाएगा, लैग डेसिमल बन जाएगा। अब ये क्या होगा? लैग डेसिमल। आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अनलैग को लैग में चेंज करना है, तो जो सबसे बड़ा हो, जिसमें जितने डिजिट्स हो उतने ही जीरो उन डिजिट्स पे लगा दीजिए जहां पे उसको लैग टर्म बनने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आई? अब देखिए दूसरी चीज है कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयर किसके होता है? दो नंबर को कंपैरिजन में, दो नंबर से होता है, दो नंबर को कंपेयर करना। जैसे कि 4.92 एंड 4.96। अब देखिए इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। देखिए 4 इक्वल है, 4 इक्वल है, ठीक है, इससे आप पता नहीं लगा सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें देखिए 9 भी है, 9 भी है, ये 2 है, ये 6 है, तो ये कौन सा बड़ा होगा? ये वाला, क्योंकि आपको अच्छे से बता दो कि मैम ये तो 92 है, ये 96 है, तो यही बड़ा है। अगर मैं क्वेश्चन में ये लगा दूं
आपको चेक कैसे करना है, पहले आपको होल पार्ट वाली डिजिट देखनी होगी, अगर वो सेम है तो डेसिमल पार्ट बन जाएंगे। ये 9 सेम है, ये भी 9 सेम है। दूसरी डिजिट देखिए, ये क्या है 2 और ये क्या है 6। 2 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है, तब भी ये ही डिजिट बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास है 3.61 और दूसरी डिजिट है आपको 4.916, अब बताइए कौन सा बड़ा है। एक मिनट, अब बताइए कौन सा बड़ा है। बोलोगे ये 61 है, ये 1 है, यही बड़ा है, ऐसा नहीं। आप लोग होल पार्ट देखिए, ये क्या है 3 और ये क्या है 4, तो कौन सा बड़ा हो गया हमारा, ये बड़ा। होल पार्ट वाले से कोई मतलब नहीं कि इसमें कितनी भी जीरो लगा दो, इसमें आप लगा दो 1 9 2 कितनी भी लगा दो, लेकिन हमें मतलब किससे, शुरुआत से। हम शुरू में देखेंगे कि हमारा अगर सेम है तो होल डेसिमल पार्ट में जाएंगे, अदरवाइज हम होल पार्ट से अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए कौन सा बड़ा है, ये क्या है 2, ये क्या है 1, देखिए पता चल रहा है कि हमारा ये वाला बड़ा है। ठीक है, अगर हमारा ये क्वेश्चन होता तब बताइए तब कौन सा बड़ा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो ये क्या है हमारे कंपेयरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब आपको ये बताइए, सबसे पहले सवाल आता है कि ये डेसिमल बना कैसे, वो आपने पहले पढ़ा होगा पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देती हूँ। ये डेसिमल कैसे बना, नीचे डिनोमिनेटर हमारा 10 100 1000 10,000 कुछ भी हो, उससे हमारा ये पार्ट डेसिमल बना, जैसे कि 4.10। ठीक है, आप तो एक ये तरीका करोगे, 10 में डिवाइड 4 में दोगे, 0 से जा नहीं रहा, पॉइंट लगा दिया, 0 आया, 40। आपको ये वाला मेथड नहीं करना है, क्योंकि आप लोग डेसिमल पढ़ रहे हो तो आपको डेसिमल की तरह ही करना है, ये इस तरह से नहीं करना छोटे बच्चों की तरह। देखिए पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, 0 है, तो आप एक डिजिट छोड़ के ये पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको 1000 लगाऊं, 100 लगाऊं, 4/100, आप लोग क्या करोगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, और आप लोग बोलोगे ये एक ही डिजिट है, 2 डिजिट हम कहां से लाएं, 4 लगाइए, 0 लगाइए, 2 डिजिट हो गई, पॉइंट लगा दीजिए, आगे 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आगे आप लोग 0 लगाओ या मत लगाओ, आपका आंसर सही होगा। 0 इसलिए लगाते हैं ताकि कि इससे हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। कभी कभी पॉइंट बहुत धीरे से लगाते तो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए गलत हो जाता है। 0 इसीलिए हम आगे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास एक ये क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूं, इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कीजिए। आपका ये 20 तो है, जब आपको फ्रैक्शन में हो जाता है वो डेसिमल में स्टार्ट हो जाता है। ये 20 है, आप और में है, डेसिमल स्टार्ट होगी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए एक डिजिट का पॉइंट था ना, तो हमने एक डिजिट लगा दिया, ये 6 है, यानी कि 6 है ना, तो 2 डिजिट का पॉइंट आप इसे सॉल्व कर लीजिए अलग से, क्या आएगा 60 पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 0.4। ठीक है ना, तो वही जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, समझ में आया। इसको डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आपके पास आता है कन्वर्ट इनटू डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल आता है, आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे उतने ही 0 आ जाएंगे। ये डिजिट 2 लिखिए, 496, पॉइंट रिमूव करके नीचे 2 0 आ जाएंगे। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है नीचे उतने ही 0 आ जाते हैं, जैसे 9.638। 9 के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, नीचे 3 0 आ लीजिए, ऊपर लिख दीजिए 963। ये आपकी क्या हो गई आंसर। ठीक है बच्चों, इसको ऐड कैसे करते हैं, ऐड भी आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही ऐड करना है।
पॉइंट के नीचे कुछ कुछ बच्चे गलत कर देंगे। 6.92 है, 47.316 है, 1.02। तो कुछ कुछ बच्चे गलत काट देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। 6.92 है, इसी में लिखने की कोशिश करेंगे 47.316। इस तरह से ये आपका गलत मेथड है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता, हम पहले ईयर डिजिट लिखेंगे, फिर ये कोई भी कोई सी भी लिखो। 6.92 लिखा, फिर लिखा 47.316, 1.3। इस तरह से आप उठा लीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए। 6, 2 + 1 3 + 2 5, 9 + 3 12। पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। कैरी हो गई 6 + 1 7, 7 + 7 14 + 1 15, 1 कैरी 4 + 1 5। तो ये आपका क्या हो गया? एडिशन।